हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विथ लक्ष्मीकांत। फिजिक्स के 1000 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 300 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम 200 फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द रेज यूज टू डिसइंफेक्ट इक्विपमेंट यूज फॉर ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में डिसइंफेक्टेंट इक्विपमेंट कौन होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज। द रेज दैट कॉजेज सनबर्न इज अल्ट्रा वायलेट रेज। तो सन से जो रेडिएशन आता है इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज बर्न कर देता है। हमारे बॉडी के लिए ये बहुत हानिकारक है। 2 टाइप्स ऑफ वेव्स आर, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, ये दोनों वेव्स है। पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं? जो पार्टिकल्स वाइब्रेट पार्टिकल्स पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, इसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो साउंड वेव क्या होता है? ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, आप इसे याद रखिए। ऐसे ही पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो जो परपेंडिकुलर होता है इसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और जो पैरेलल होता है इसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और लाइट एक कैसा वेव होता है? लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होता है। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किसे कहते हैं? जो कि सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉ के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? इसे हम लैम्बडा से ये रिप्रेजेंट करा जाता है वेवलेंथ को। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। The spatial frequency of a wave either in cycle per unit distance or radians per unit distance is called wave number। तो आप इस डेफिनेशन को याद रखिए। वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड का क्या होता है और वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? ऐसे ही म्यू बार से वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं। अर्थक्वेक वेव सर, तो अर्थक्वेक जो होता है इसे ये एक इंफ्रासोनिक वेव होता है, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है हर्ट्ज से, इसे हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। और अल्ट्रासोनिक किसे कहते हैं? जिसका 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, इसे हम अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। और इंफ्रासोनिक ये एक अर्थक्वेक वेव होता है जो कि एक इंफ्रासोनिक वेव का एग्जाम्पल है। ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हुइच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो ये इसे क्या कहते हैं? साउंड। साउंड रिक्वायर्स ए डैश टू ट्रैवल। तो साउंड मीडियम रिक्वायर करता है लेकिन लाइट कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं करता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। किसमें? वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है, इसीलिए साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड acoustics। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड। और साउंड का वेलोसिटी मैक्सिमम किस मीडियम में होता है? ये सॉलिड में सबसे मैक्सिमम होता है और इसके बाद लिक्विड और गैस में सबसे कम होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लीस्ट इन गैसेस। तो लीस्ट कहाँ से होता है? ये गैस में भी साउंड का वेलोसिटी सबसे कम होता है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। साउंड हैज़ द मैक्सिमम स्पीड इन स्टील, मतलब स्टील एक सॉलिड है इसीलिए साउंड का मैक्सिमम स्पीड स्टील में होता है। द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन इज कॉल्ड लैरिंग्स। लैरिंग्स से साउंड प्रोड्यूस होता है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, तो ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेशन। फास्ट ऑसिलेशन आर कॉल्ड वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन को क्या कहते हैं? फास्ट ऑसिलेशंस। और ऑसिलेशन क्या होता है? ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी को ऑसिलेशन को कहा जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर इन डेसिबल। तो साउंड का इंटेंसिटी का यूनिट होता है डेसिबल। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होता है, जितना नंबर, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। ऑडिबल साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। लेकिन 20 हर्ट्ज से कम को इंफ्रासोनिक और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड को हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो अर्थक्वेक एक इंफ्रासोनिक साउंड होता है, लेकिन व्हेल जो होता है ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द मशीन यूज टू रिप्रोड्यूस साउंड इज कॉल्ड फोनोग्राम। द मेथड ऑफ लोकेटिंग अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग साउंड वेव इज कॉल्ड सोनार। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो अंडर वाटर में जो साउंड वेव होता है इसे किससे मेजर करा जाता है? ये सोनार से। और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सोनार का फुल फॉर्म है। वेव्स यूज इन सोनार। तो सोनार में कौन सा वेव यूज होता है? ये अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है। द फेनोमेना ऑफ साउंड व्हिच इज यूज इन स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जो स्टेथोस्कोप डॉक्टर ने यूज करते हैं, इसमें कौन सी प्रिंसिपल से ये सब होता है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए। द यूनिट व्हिच इज यूजुअली यूज टू डिनोट द इंटेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो पार्ट्स पर मिलियन। ये पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का इंटेंसिटी को कैसे, किस यूनिट में डिनोट करा जाता है? पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम ppm कहते हैं। नॉर्मल साउंड लेवल इज 60 to 120 डेसिबल। तो ये नॉर्मल साउंड होता है 60 to 120 डेसिबल। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फेल्ट बाय द ईयर इज कॉल्ड लाउडनेस। द श्रिलनेस ऑफ साउंड फेल्ट बाय ईयर इज कॉल्ड पिच। यूज टू डिनोट द स्पीड ऑफ सुपरसोनिक प्लेन। तो मतलब सुपरसोनिक प्लेन का स्पीड किससे डिनोट करा जाता है? ये मैक नंबर। 1 मैक नंबर इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। तो एक मैक नंबर कितना होता है? 340 मीटर पर सेकेंड। परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज 1 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड्स। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। Echo and reverberation are due to the reflection of sound. Minimum distance required for the production of echo is 17 मीटर। तो कितना मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है इको प्रोड्यूस होने के लिए? 17 मीटर। फेनोमेनन यूटिलाइज्ड बाय बैट्स टू डिटेक्ट प्रे एंड ऑब्स्टैकल इन देयर पाथ इन नाइट। तो जो बैट होते हैं, ये कौन सा जो फेनोमेनन यूज करते हैं? इको प्रोड्यूस करते हैं। फॉर इकोलेशन बैट यूज अल्ट्रासोनिक साउंड। तो बैट रात में अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इनके प्रे और ऑब्स्टैकल को खोजने के लिए ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट करते हैं। डेप्थ ऑफ द सी इज मेजर्ड इन फाटम। तो सी का डेप्थ कैसे मेजर करा जाता है? फाटम। 1 फाटम इज इक्वल टू 6 फीट और 1.82 मीटर। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंटरनल एनर्जी और इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट का यूनिट क्या होता है? जूल। द स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड फेनोमेनन एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर में जो सब स्टडी होता है तो इसे हम क्रायोजेनिक कहते हैं। और हाई टेम्परेचर में जो होता है इसे क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। द टेम्परेचर स्केल नॉट हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर इज। तो कौन सी स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है? केल्विन स्केल में। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 19 मीटर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज 1 कैलोरी। ये याद रखिए। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक। और हाई टेम्परेचर को कौन सी इंस्ट्रूमेंट में मेजर करा जाता है? पायरोमीटर में।
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। सब्सटेंस हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वाटर। तो वाटर का सबसे हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। द टेम्परेचर अबव व्हिच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। एलिमेंट विथ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सबसे हाई स्पेसिफिक हीट होता है। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन, ये इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। द टेम्परेचर व्हिच शोज द सेम मेजरमेंट ऑफ सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो -40 डिग्री 40 में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल होता है। टेम्परेचर व्हिच शो सेम मेजरमेंट इन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल इज 574.25। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ हॉटर पार्टिकल्स टू द नेबरिंग कोल्डर पार्टिकल्स इज कॉल्ड कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हॉटर पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं कोल्डर पार्टिकल्स में। इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय कंडक्शन। तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है ये कैसे होता है? ये कंडक्शन के लिए होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर रीजन कैरिंग हीट इनटू ए कोल्डर रीजन इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। इन लिक्विड एंड गैस हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन। तो लिक्विड और गैस में कैसे हीट ट्रांसफर होता है? कन्वेक्शन से। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज इज ड्यू टू कन्वेक्शन। ओशियन करेंट्स मानसून एंड ट्रेड विंड्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये सब जो मानसून होता है, करंट मानसून, ये सब कन्वेक्शन के लिए होता है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट हीटिंग द मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। तो रेडिएशन एक सोलर रेडिएशन, ये सोलर जो अर्थ में पहुंच जाता है, ये हीट पैदा करता है। क्यों होता है? ये सब रेडिएशन के लिए होता है। हीट फ्रॉम द सन रिचेस द अर्थ बाय, ये रेडिएशन के लिए। थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। मर्क्यूरी थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय फ़ारेनहाइट। क्लिनिकल थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्बर्ट। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन और 98.4 फ़ारेनहाइट। थर्मोफ्लास्क was invented by Sir James Dewar. थर्मोफ्लास्क प्रिवेंट हीट लॉस बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो थर्मोफ्लास्क से हीट लॉस क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हीट को ऑब्जर्व कर देता है, लेकिन हीट फ्लो नहीं हो पाता है सराउंडिंग में, क्योंकि ये कंडक्शन एंड कन्वेक्शन को रोक देता है। ग्लास यूज्ड इन थर्मोप्लास्ट इज बोरोसिलिकेट ग्लास। तो थर्मोप्लास्ट में जो ग्लास होता है ये किससे बनी होती है? ये बोरोसिलिकेट से बनी होती है। सब्सटेंस व्हिच इजीली अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड। तो जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली अलाउ करता है इन फ्लो करने के लिए, इसे क्या कहते हैं? इसे कंडक्टर कहते हैं। और सबसे अच्छी कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर, इसके बाद कॉपर और इसके बाद मर्क्यूरी। ये सब अच्छी कंडक्टर्स होते हैं और इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है इसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या क्या होता है? प्लास्टिक, माइका, रबर, ड्राई एयर, ये सब इंसुलेटर होते हैं। सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम पार्शियली। तो जो पार्शियली मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो होता है इसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। जर्मानियम, सिलिकॉन, ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं। और सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ पर होता है? सोलर पैनल में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। माइका इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो माइका गुड कंडक्टर हीट का होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द मेटल्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज होता है। सिल्वर क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिल्वर का कॉस्ट बहुत हाई होता है, इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम यूज होता है।
इंसुलेटर्स यूज इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम ग्लास। ऑलमोस्ट एवरी लिक्विड एक्सपांड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो लिक्विड कब एक्सपांड करता है? जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। when the temperature of water is increased from 0 degree to 4 degree, ये 4 डिग्री द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज अबव 4 डिग्री द वॉल्यूम स्टार्ट, ये 4 डिग्री द वॉल्यूम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो जब 4 डिग्री से ज़्यादा होता है टेम्परेचर का, तो वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। द टेम्परेचर एट व्हिच वाटर हैज लीस्ट वॉल्यूम एंड हाई डेंसिटी, तो 4 डिग्री में वाटर का वॉल्यूम हाई होता है और वॉल्यूम लो होता है और डेंसिटी हाई होता है। वाटर एक्सपांड्स ऑन फ्रीजिंग, तो जब वाटर को हम फ्रीज करेंगे तो ये एक्सपांड होता है। वाटर पाइप्स ब्रेक्स इन विंटर इन कोल्ड रीजियन ड्यू टू फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग होने से कोल्ड विंटर में जब फ्रीज हो जाता है वाटर, तो पाइप ब्रस्ट कर जाता है। टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज इन वॉल्यूम इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? मैटर का एक टेंडेंसी होता है जिसमें वॉल्यूम इज रेस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर। ऑल सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, तो हीट करने से सभी सब्सटेंस एक्सपैंड होता है। मर्क्यूरी थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मैटर हुईच एक्सपैंड मोस्ट ऑन हीटिंग, तो गैस सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करता है जब हम इसे हीट करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट हीट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, तो मटेरियल जो हीट को कंडक्ट करता है इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो वाट्स पर मीटर केल्विन, ये इसका थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट है, वाट्स पर मीटर केल्विन। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज कॉल्ड K factor. The rate of cooling of hot water will be faster than tap water. तो टैप वाटर से द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर टैप वाटर से ज़्यादा कूल हो जाता है। इन ए रेफ्रिजरेटर कूलिंग इज प्रोड्यूस बाय द इवापोरेशन ऑफ ए वोलाटाइल लिक्विड। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। व्हेन ह्यूमिडिटी ऑकर्स प्रेसिपिटेशन इज मैक्सिमम, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है। द प्रोसेस बाय व्हिच ए सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, तो सॉलिड से जब ये लिक्विड स्टेट एक सब्सटेंस चला जाता है तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। द फिक्स टेम्परेचर एट व्हिच ए सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, तो जिस टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है इसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कैन बी रेज्ड बाय द डिक्रीज ऑफ प्रेशर, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट रेज कैसे करता है? तो प्रेशर कम होने से। इससे छोड़िए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो ये कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। व्हेन लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज इटसेल्फ इनटू वेपर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब लिक्विड बॉयल हो जाता है और वेपर में कन्वर्ट होता है, इसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है कब? जब प्रेशर इंक्रीज होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर इनसाइड ए प्रेशर कुकर बॉइल्स एट ए टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है। तो कर्पूर को जब हम आग लगाते हैं तो ये सॉलिड था लेकिन वेपर में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन ऑकर्स व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट, तो सब्लिमेशन प्रोसेस कब होता है? जब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवापोरेशन, तो इवापोरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड डिक्रीज इन प्रेशर,
तो इवापोरेशन रेट इंक्रीज होता है कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है और सरफेस एरिया, लेकिन डिक्रीज कब होता है, जब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। व्हाइल स्वेटिंग अंडर ए फैन वी फील कूल बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व ऑल टाइप ऑफ हीट रेडिएशन। तो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, जो हर हीट रेडिएशन को ऑब्जर्व कर देता है। ऑब्जर्प्शन पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज 1। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ऑब्जर्प्शन पावर कितना होता है, 1। डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन। तो इससे क्या कहते हैं, पायरोहेलियोमीटर। तो पायरोहेलियोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम सन का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। स्टडी ऑफ हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड पायरोलॉजी। द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, जो रेडिएशन एमिट होता है ब्लैक बॉडी से। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। तो करंट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पास पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो करंट का यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इलेक्ट्रिक चार्ज वाज फास्ट ऑब्जर्व इन ए सब्सटेंस कॉल्ड अम्बर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। एक कूलम क्या होता है, 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। द रीजियन which सराउंडेड द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये जो रीजन होता है इलेक्ट्रिक पार्टिकल का, जो रीजन होता है इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टर्म कॉइन्ड बाय जिल्बर्ट। तो जिल्बर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी की टर्म को पहले यूज किया था। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वेयर फॉर्मुलेटेड बाय। तो इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ किसने दी थी, ये माइकल फैराडे ने दी थी। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्प्लिट हो जाता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मर्क्यूरी एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। द कैपेसिटी ऑफ एन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू डू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज प्योर वाटर डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयन। तो प्योर वाटर एक बैड कंडक्टर होता है क्योंकि ये आयन फॉर्मेशन नहीं करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये ओरेस्टेड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कवर की थी। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लूज इलेक्ट्रॉन। तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं ये सब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और जो गेन करते हैं इसे हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लॉस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इसे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक को गेन करता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज डिवाइडेड इनटू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो रेस्ट में होता है, और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो मोशन में होता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्ट अपॉन ए मटेरियल एज ए स्टैटिक मोड इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू द कंडक्टर, cables etc. are dynamic electricity. Dynamic electricity are two types: alternating current and direct current, AC and DC. ये सब डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का टाइप होता है। क्या होता है, AC एंड DC। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग फॉर डोमेस्टिक यूज इज अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन ऑन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। DC इज फॉर्मली नोन एज गैल्वेनिक करंट। बैटरीज, सोलर सेल एक्सेट्रा प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट। तो आप इसे याद रखिए, सोलर सेल और बैटरी ये सब डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। द डिवाइस हुइच कन्वर्ट AC टू DC इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट DC टू AC, तो ऑसिलेटर। AC टू DC इज रेक्टिफायर, लेकिन DC टू AC इज ऑसिलेटर।
द डिवाइस हुइच कंडक्ट डीसी बट ब्लॉक्स एसी इज कॉल्ड इंडक्टर। आप इसे सब याद रखिए, ये सब हर एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको ये सब क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, आप इसे याद रखिए। When 1 coulomb of charge is carried from one place to another, the work done is called electric potential difference. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। द ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड इन वोल्ट इज कॉल्ड वोल्टेज। तो ये सब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ये सब किस में मेजर की जाती है? वोल्टेज में। प्रॉपर्टी ऑफ सम क्रिस्टल टू डेवलप एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हेन सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस इज कॉल्ड पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। क्वार्ट्ज क्रिस्टल वॉचेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये किसने डिस्कवर की थी पाइजो इलेक्ट्रिसिटी? पेरी क्यूरी एंड जैक्यूस क्यूरी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से अपोज करता है, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम्स। तो चलिए आज हम 450 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और पार्ट 4 में और 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।